और अब खबरें विस्तार के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव में आज मतदान का दिन है और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिमला के 34 वार्डों में कुल 93,920 मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 49,759 पुरुष और 44,161 महिलाएं मतदाता हैं। मतदान को सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 153 मतदान दल बनाए हैं। साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग की जा रही है। शिमला चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रणवीर का, जो इस वक्त हमारे साथ शिमला से मौजूद हैं। रणवीर, आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है, खासतौर से शिमला वासियों के लिए, क्योंकि उन्हें यह तय करना है कि शिमला नगर निगम में किसके जिम्मे वो वहां की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से घमासान प्रचार का रहा था, उसके बाद आज सुबह वोटिंग का दिन है। आज शिमला किस तरह देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, ठीक 8 बजे जो है मतदान शुरू होना है। इस वक्त हम समर हिल में है और यहाँ पर देखिए किस तरह की व्यवस्था है। मतदान से पहले जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से पूरी की जाती है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, पोलिंग पार्टी की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मॉक पोलिंग हुई है, ईवीएम की जांच की गई है और ठीक 8 बजे का समय है। और जो राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंदर थोड़ी तस्वीरें यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसको पुख्ता यहाँ पर जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है चुनावों को लेकर वो यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, माहौल की अगर बात करें राजनीतिक दृष्टि से, हम देखें शिमला को अगर हम देखें पिछले 4-5 दिनों में जो यहाँ का तापमान है वो बेहद कम है और आज भी 10 डिग्री के आसपास तापमान है। लेकिन जो सियासी पारा है जी, वो जो है वो 40 से पार है, क्योंकि हिमाचल में ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, खासकर शिमला में। लेकिन जो सियासी तापमान है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है और जो प्रत्याशी है वो उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर हम देखें जो तैयारियां किस तरह से होती हैं पहले मतदान से पहले, वो उनको जो है अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो राजनीतिक उन दलों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर बता दें, इस समर हिल वार्ड की अगर हम बात करें तो जिस मतदान केंद्र पर मैं हूँ समर हिल में, यहाँ पर जो है 3 बूथ बनाए गए हैं और ये आप प्रत्याशियों की जो सूची है वो बाहर लगी हुई है। और जो नोटिस लगता है पोलिंग एरिया का, वो सारी तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर चस्पा की गई है। पोलिंग ऑफिसर्स आपको नजर आ रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर जो प्रक्रिया जो होती है मतदान से पहले की, वो सारी यहाँ पर पूरी की जा रही है। कुछ देर पहले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आए थे, जो भाजपा की कैंडिडेट यहाँ से वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी और सारे यही कह रहे कि फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो जाहिर सी बात है कि दुख की जो है प्रत्याशियों की बड़ी है, राजनीतिक दलों की भी। और इन चुनावों को अगर हम देखें कि किस तरह से बड़े बड़े नेता जो है इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव के लिए उतरे हैं, चाहे वो भाजपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तो इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच ही ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हीं के बीच जो है टक्कर हो सकती है। अभी तक तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन जो अन्य दल मैदान में खड़े उन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता। निर्दलीय भी जो है मैदान में है। यहाँ पर बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और माकपा ने जो है 4 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और इस समर हिल वार्ड की हम बात करें तो यहाँ पर माकपा का ही शुरू से दबदबा रहा है, लेकिन चुनाव है, अब किसी भी दिशा में जा सकता है। और यहाँ शिमला की जनता 93,000 से ज्यादा मतदाता है, वो देखते हैं वो मैंडेट अपना किस तरह से देते हैं। लेकिन न्यूज 18 के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे शिमला के शहरवासियों से। अक्सर हमने देखा कि कम वोटिंग यहाँ पर होती है, इस बार जो है अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है
घरों से निकले, मतदाता घरों से निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे, क्योंकि ये मौका होता है आपके पास अपने शहर की सत्ता को, अपने शहर के निजाम को चुनने का। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की गई है कि ये जो मत प्रतिशत जो जिसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाती है वो भी बढ़े इस बात की। रणवीर, दो सवाल है यहाँ पर। एक पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह से पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि मौसम ने हिमाचल में मिजाज बदला हुआ था, बारिश और ऊंचे इलाकों में ओलावृष्टि, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शिमला वासियों को मौसम ज्यादा परेशान नहीं करने जा रहा है। इसका मतलब है कि वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो 10 हाइपर सेंसिटिव और 40 सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं, इन बूथों को मतलब किस बुनियाद पर इन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है और उसके लिए क्या तैयारी की गई? जी देखिए, यहाँ तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं। जहाँ तक संवेदनशील पोलिंग बूथ्स की बात है, वहाँ पर देखिए तैयारियां जो है पहले से होती है की जाती है। वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होती है, तमाम सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती है। जैसा कि हिमाचल में आमतौर पर ये देखा है कि कभी भी जो है किसी तरह की ऐसी तस्वीरें निकल कर नहीं आती जो अप्रिय हो, और यहाँ पर हमने देखा कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जाती है कि कहीं किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि चुनाव है जी, सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े होते हैं और किस तरह से जो है अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरह से मेहनत की गई होती, तो कई बार जो है आवेश में बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी उस लिहाज से अगर हम देखें, फिर भी तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई हैं। लेकिन आम तौर पर शिमला में, हिमाचल में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। हाँ, जहां तक मौसम की बात आपने कही, देखिए मौसम सुबह के समय हल्की बारिश जरूर हुई है, और ये बारिश का दौर अगर थमता है तो उससे जाहिर सी बात है कि जो मतदाता हैं वो ज्यादा संख्या में घरों से निकलेंगे। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से बारिश यहाँ पर लगातार शिमला में हो रही है। चुनाव प्रचार जब जोरों पर था तो बारिश ने ही नेताओं के कदम रोके थे। तो अब इंतजार इसी बात का है कि ठीक 8 बजे, और हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है वो लंबी कतार हमें यहाँ शिमला में भी नजर आए, उसी का इंतजार अब किया जा रहा है। जहां तक प्रत्याशियों की बात करें, उनकी तस्वीरें में हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। शैली शर्मा है यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी हैं, और तमाम पोलिंग बूथ से इसी तरह की तस्वीरें जो है निकल कर आ रही हैं। जी रणवीर, बहुत ही इत्मीनान, बहुत सुकून इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है। अभी वोटिंग चूंकि शुरू नहीं हुई है, 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन जिस तरह खुद सीएम सुक्खू जो है वो उन्होंने इस बात तो कही है कि एक अच्छे शासन के लिए और शिमला के बेहतर विकास के लिए जरूरी है कि शिमला में भी जो है वो कांग्रेस अगर हो तो वो माध्यम जो है बेहतर होगा, जो उन्होंने अपने पक्ष में बात की। जबकि विपक्ष का यह कहना है कि हमें सरकार पर दबाव बनाना है और दबाव बनाकर हमें काम करना है शिमला की बेहतरी के लिए। तो शिमला के लोगों को चाहिए कि वो बीजेपी को फिर से मौका दे। मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि इस वक्त वहां जो सुरक्षा की को लेकर जो तैनाती दिख रही है, अच्छे खासे वर्दी में लोग वहां नजर आ रहे हैं, उसमें काफी सीनियर अफसरान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में जैसा आप दिखा रहे थे। क्या उनसे किसी से कुछ बात हो सकती है और ये जाना जा सकता है कि क्या इसकी वाकई जरूरत है शिमला जैसे शहर में जो आमतौर से शांतिपूर्ण माना जाता है, और कितनी जिम्मेदारी है और कितना जो है किस तरह का डिप्लॉयमेंट हुआ है, कुछ उनसे जानकारी मिल पाएगी? जी हाँ, यहाँ पर देखिए पोलिंग ऑफिसर हमें नजर आ रहे हैं, और जहाँ तक आपने पुलिस अफसरों की बात की है जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनमें से शायद कोई अभी बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है। यहाँ पोलिंग ऑफिसर्स हमें नजर आ रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा जानकारी दे इस जो मतदान केंद्र में क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कितने यहाँ पर जो है मतदाता हैं? मतदाता यहाँ पे 3 बूथ हैं पे बने हुए। जैसे हमारा बूथ है 5/5, तो इसमें 812 मतदाता है। मेरा नाम कैलाश शर्मा है, और 512 यहाँ पे मतदाता है जो हमारे बूथ में। और क्या क्या व्यवस्था की गई है? जैसा हम देख रहे थे बाहर से तस्वीरों में, हम देखा मॉक पोलिंग हुई है, ईवीएम को लेकर क्या कुछ? तो एक जो प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है, वो तो हुआ ही है। जैसे मॉक पोल वगैरह होगी पहले, उसके बाद जो जिसके कार्य हो वहाँ बैठेंगे और उस हिसाब से फिर आगे
पोलिंग होगी फिर। और उम्मीद है आपको कि इस बार जनता जो है बाहर निकले, यही जो है कोशिशें रहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर जो है घरों से बाहर निकले? बिल्कुल, वो तो निकलना ही चाहिए। ये तो एक हमारे लोकतंत्र का पर्व होता है इलेक्शन, तो इसमें तो जरूर सबको सम्मिलित होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। पोलिंग बूथ के अंदर बताएं जरा, अंदर जो है कितनी ईवीएम लगी है, कितने आप के जो साथी है, जो सहयोग कर्मी है, वो कितनी संख्या में अंदर है, क्या व्यवस्था है? 3 हम पोलिंग अफसर्स होते हैं, पोलिंग अफसर 1, 2, 3, एक प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, बाकी तो सिक्योरिटी स्टाफ होता है। बस अंदर तो इतने होते हैं, बाकी हमारे जो एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट के, पोलिंग एजेंट होते हैं, बस इतने होते हैं। एक ईवीएम होती है। अभी किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो हमें नजर नहीं आई ईवीएम में, सारी मशीनें? हाँ जी, बिल्कुल। कैलाश जी यहाँ पर हमारे साथ है पोलिंग ऑफिसर जो जानकारी दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें यहाँ से हमें देखने को मिल रही हैं। और मैं आपको भी बता दूं, इस वक्त रणवीर हमारे साथ राजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनके पास भी जरा जानना चाहूंगा। राजेंद्र, आपका भी स्वागत करते हुए इस खास कार्यक्रम में, और ये कि आप इस वक्त कहां पर हैं बताएं, और वहां पर क्या व्यवस्था है, और क्या मौसम तो आज खुला खुला है, तो क्या ऐसी आशा करनी चाहिए कि शिमला नगर निगम की जनता बड़ी संख्या में आएगी और इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगी? राजेंद्र। विशाल, जरूर लोकतंत्र का पर्व है आज, और महत्वपूर्ण स्तंभ इसको लोकतंत्र का हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र की नींव है वो इसी टायर से शुरू होती है, पंचायती राज का जो टायर है, और सही मायनों में इसी को लोकतंत्र कहा जा सकता है। आम आदमी जो सीधे तौर पर जुड़ा होता है वो इसी लोकतंत्र से जुड़ा होता है। मैं इस वक्त छोटा शिमला में हूँ, मेरे पीछे पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं। हालांकि वोटिंग अभी 8 बजे शुरू होगी, और तब तक पोलिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर जो है तो वो बूथ बनाए गए हैं अलग अलग पोलिंग पार्टीज के। वहाँ पर कैंडिडेट्स भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, जो कुछ देर में हम कह सकते हैं सहायता के लिए उपलब्ध होंगे वोटर्स की। इस वक्त हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट इधर ही। क्या देखते हैं आप, कैसा चुनाव है? लोग इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि आम आदमी सीधे तौर पर जुड़ा होता है, काउंसलर ही वो व्यक्ति होता है जिस पर आम आदमी सीधे सबसे पहले पहुंचता है। सबसे पहले तो मैं आज जो ये पर्व है इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी पहला चुनाव है, तो मुझे तो खुशी है ही है। और जब वोट डालने जाते हैं तो सभी को खुशी होती है कि ऐसा पर्व जो है 5 साल में एक बार आता है। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव ये छोटा नहीं होता है, चुनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुद्दे बड़े छोटे छोटे होते हैं। ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, आम आदमी से जुड़े हुए सीधी समस्याएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले जो है पार्षद ही याद आता है। बिल्कुल। जब कोई दिक्कत हो तो ऐसा पार्षद होना चाहिए जो आपको सीधे कनेक्ट करे। बिल्कुल। और आप देखेंगे सुबह उठकर कूड़ा नहीं उठा तो परेशानी हो जाती है, पानी नहीं आया तो नाली बंद हो गई, छोटे छोटे मुद्दे। यदि मेरा पिछले 4.5 साल का यदि आप रूटीन देखेंगे तो मैं सुबह सो के उठकर अपना निकल जाता हूँ 6:30 बजे। मैं पार्षद नहीं, मैं कार्यकर्ता। मुझे आप देखेंगे 1998 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ली। लगातार मुझे जो है ना शौक, मैं छोटे छोटे काम को देखता हूँ, क्योंकि उनको कोई कनेक्ट नहीं करता है, तो अपना निकल कर जो है लोगों के बीच में जाता हूँ। छोटे छोटे काम जो है मुझे बड़े शौक से मैं जो लोगों को करता आया हूँ पिछले कई वर्षों से। छोटा शिमला की जनता का जो मुझे प्यार मिलता है ना, वो प्यार मुझे खींच कर ले जाता है अपने बीच में। तो लेकिन राजेंद्र, एक सवाल जरा उनसे करें कि इतना प्यार, इतना आभार, सब कुछ है, लेकिन जनता जो है वो बड़ी संख्या में आती नहीं है शहरों में वोटिंग के लिए, ये क्यों होता है? बिल्कुल, ये बड़ी दिक्कत है। हमने देखा विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, शिमला में पूरे प्रदेश में सबसे कम मतदान रहता है, प्रतिशत बड़ा कम रहता है। तो कैसे लोगों को घर से निकालेंगे, ये बड़ी चुनौती इस बार आपके सामने रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एमसी का चुनाव जो नगर निगम का होता है, चलो ठीक है आज चुनाव है, लेकिन आप इस बार देखेंगे जो उत्साह यहाँ मिलेगा आपको इस वार्ड में देखने के लिए, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे इतना मतदान कैसे हुआ। हम खुद लोगों के घर घर में स्वयं पूरी टीम हमारी गई है, हमने निवेदन किया है कि आप आइए,
अपने मत का उपयोग करिए, क्योंकि यदि आप अपने मत का उपयोग करेंगे तभी ये छोटे छोटे मुद्दों का जो है पता लगेगा। इस बार देखेंगे आप चुनाव बड़ा लोगों के पास, मैं 4.5 साल से जाता हूँ पर लेकिन और भी जो जा रहे हो कभी नहीं गए, लेकिन लोगों ने इस बार ये दिखा दिया है, लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन हमारे बीच में आएगा। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लेकिन लोग मत करेंगे। और मेरा सभी छोटा शिमला की जनता से अपील है कि भाई आप आए, अपने मत का उपयोग करें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, यहाँ जी, छोटा शिमला वार्ड जी, से ये लड़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा विशाल, ये बड़ी दिक्कत शहरी क्षेत्रों में रहती है कि लोग घरों से निकल कर कम आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी पेशा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, व्यवसायी लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे में अपने शेड्यूल के हिसाब से लोग बहुत कम, ये नगर निगम चुनावों की बात नहीं, अगर पिछले विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो 53%, 52%, 55% इतना मतदान, हालांकि इस बार 60% के आसपास मतदान रहा है। तो ये बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर। और अभी क्योंकि अभी समय शुरू नहीं हुआ पोलिंग स्टेशन का, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तमाम चेकिंग गाड़ियों की हो रही है, गेट पर ही चेकिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो वोटर्स हैं केवल उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। एक दो वोटर्स हैं, एक वोटर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं मतदान के लिए आप आए हैं। एक शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है लगातार ये चुनौती है। अंकल जी आप भी आ जाओ, कि लोग कम निकल कर घरों से बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है, अभी सुबह का समय है, मैं तैयार हुआ, मैंने कहा पहले वोट ही कास्ट करते हैं, ऐसे ही लोग आ रहे हैं। तो क्या मुद्दे क्या हैं आपके ध्यान में जिनको देखकर? हम तो डेवलपमेंट ही देख रहे हैं जी, जो डेवलपमेंट पिछले हुई है, और जो लगता है कि जो डेवलपमेंट करेगा वही उसी को वोट देंगे। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी प्लीज, कितनी एज अंकल जी आपकी हो गई है और क्या इस बार? एज है 87+। 87 ईयर एज है। क्या इश्यूज अंकल जी रहते हैं? आपने तो कई नगर निगम के चुनाव देखे हैं। वैसे है, मैं शिमला में हूँ सिंस 47। 1947 में हम यहाँ आए थे। मेरी एजुकेशन यहाँ की है, मेरी शादी यहाँ की, मेरे बच्चे यहाँ के, बच्चों के बच्चे यहाँ के। जो शिमला मैंने देखा था, इतना डिसिप्लिन, नीट एंड क्लीन था, वो नहीं है। जो ठीक है, उस वक्त तो सिर्फ कमेटी थी, अब तो कॉर्पोरेशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश अपनी तरफ से तो ये कर रहे। अब डेवलपमेंट भी हो रही है, सड़कें चोरी भी हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे देखने में तकलीफ होती है, मुझे एक ओल्ड पर्सन होने की वजह से, कि सड़कें तो चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। वो गाड़ियाँ, जहाँ मैं ये भी देखा है, जहाँ पुलिस की तरफ से लिखा हुआ नो पार्किंग, वो वहीं गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, चाबी निकाले हुए चले गए। दिस इज इनडिसिप्लिन ऑफ द सिटीजन सोसाइटी। तो वैसे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के है, ठीक अपने अपने हिसाब से काम ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन आज इस बात कर देने के लोग घरों से बाहर आए और वोटिंग करें, इसके लिए ये क्या अपील करेंगे? लोगों की सेवा के लिए, लोगों के फायदे के लिए। जी विशाल, एक बार रिपीट करें। ये कहना था, आज दिन जो है आज शिकायत करने का नहीं है, आज ये दिन है कि लोग घरों से बाहर आए और वोटिंग करें, इसके लिए ये क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, हमने देखा है कि शिमला में, अगर पूरे हिमाचल की बात करें, जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें मतदान बहुत कम रहता है, प्रतिशतता बड़ी। क्या कारण आपको लगता है, और क्या इसके लिए कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या प्रशासन या और लोग? उनको मोटिवेट करना चाहिए वोटर्स को, और उनको वोट डालने का फ़ायदा उनको बताना चाहिए वोटर्स को, इंडिविजुअल को। भाई हमारा हक बनता है मतदान करने का, तो क्यों करना चाहिए? उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डिफरेंट, उनको वोटर्स को एजुकेट करना चाहिए, डोर टू डोर जाना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सेवा सिंह है जी। सेवा, मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस की है 40 साल, और 94 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। यानी ये अंदाजा लगा भी 28 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल मैंने। बिल्कुल। तो राजेंद्र, आप इस वक्त छोटा शिमला में हैं, मैं एक बार फिर आपके पास रुख करना चाहूंगा रणवीर का। रणवीर, क्या लोग आना शुरू हो गए, या अभी भी शिमला में इंतजार ही रहेगा कि लोग जल्दी बाहर आएं? चूंकि आज वोटिंग का दिन है नगर निगम के लिए, लोगों को हालांकि हर दिन इसका साबका पड़ता है कि आज पानी आया कि नहीं आया, नाली साफ है कि नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रणाली है, उसका जो सिस्टम है, उसके सिलेक्शन में लोग शायद उतनी रुचि नहीं दिखा पाते। रणवीर,
जी हाँ, देखिए जिन तस्वीरों का इंतजार था वो अब यहाँ से निकल कर आना शुरू हो गई है। अच्छी बात जरा है। मैम हमें नजर आ रही है, जरा इधर देखिए। आप सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे तो यहाँ पर तस्वीर जो देखिए एक अच्छी तस्वीर। अभी मतदान के लिए समय है, लेकिन वोटर जो है घरों से बाहर निकले और किस तरह से अपना जो है वोटर आईडी कार्ड जो है यहाँ पर। तो क्या इन लोगों ने उसी प्रिंसिपल को अपनाया कि पहले मतदान फिर जलपान? जी जी, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिसेस शांता वर्मा। आपने नाश्ता वगैरह किया या फिर सीधे ही आप आ गए? मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर? ये तो अब हमारा सदियों ही बोलेंगे, इतने समय से चला आ रहा है और लोग स्वतंत्र है। यही एक मुद्दा है कि जिसमें बिल्कुल स्वतंत्र है लोग, की जिसको चाहे, जिसको वो अपना योग्य उम्मीदवार समझते हैं उसको वोट डाल के। जरा अपना नाम बताएं और उम्र बताएं जरा। मैं 62 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरा नाम शांता है। और आप जो है अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाने, यहाँ पर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने जो है यहाँ पर पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे जो और भी मतदाता हैं जो अभी शायद ठंड भी है तो बिस्तर में होंगे? नहीं आएंगे, सब पक्का आएंगे, ऐसा अच्छा, पूरा विश्वास है कि सब रणवीर जरा से पूछेगा, महिला है कि आमतौर से मतलब नगर निगम में किस तरह के मुद्दों का, किस तरह के समस्याओं को इन्हें सामना रहता है? जो आपको अपना योग्य उम्मीदवार लगता है उसे आप चुने। सर आप बताएं, ना केवल महिलाओं के क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि शिमला में है, खासकर इस वार्ड में है? शिमला में, हाँ, हमारे आंध्री वार्ड में तो सबसे बड़ी बात है कि पहले सड़कों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए। क्योंकि हमारे, मैं देखती हूँ कि सारी टायरिंग उखड़ चुकी हुई है और चलने में बहुत परेशानी होती है। सारा रास्ते में रोड ही वगैरह निकल गया हुआ है, लोग स्लिप होते हैं। जो भी उम्मीदवार हमारा आता है चुन के, सबसे पहले उस तरफ ध्यान दे, ठीक है ना। दूसरा, हमारे यहाँ पे बस फैसिलिटीज नहीं है ढंग से, तो टाइम से बसेस आए और बसों के टाइमिंग्स बढ़ाए, उनके मतलब जितने वो राउंड लगाते हैं उससे ज्यादा कह रहे हैं ना। और सफाई की व्यवस्था हो। मेन तो यही होता है, रास्ता, पानी, सड़क और आने जाने की सुविधा हो, पार्किंग फैसिलिटी हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा वो इन सब चीजों पे अपना ध्यान रखेगा। बहुत अच्छी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और मतदाताओं से बात करते। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरसी वर्मा। डॉक्टर आरसी वर्मा, आप भी सुबह सुबह जल्दी आ गए वोट करने के लिए? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके? ये डेमोक्रेटिक राइट है, जो अच्छा उम्मीदवार लगता है उसको वोट दें, जिससे कि अपने एरिया की डेवलपमेंट हो पाए। आपके क्या क्या मुद्दे? आप यहाँ कहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ आंधड़ी में रहता हूँ। बस की सर्विस बढ़ाई जाए, टैक्सी सर्विस बढ़ाई जाए, तो रोड की जो कंडीशन है वो रणवीर, ठीक नहीं है, आप उनसे उस पे बातचीत ध्यान करते दिया जाए। रहेंगे, मैं फिर अपडेट लूंगा आपसे। इस वक्त थोड़ा हमें यहाँ पर समय की कमी है, इसलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे और आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।